गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का आज नेक्स्ट पार्ट है और मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे जो है एस्ट्रोलॉजर जो था वो पूरा तामझाम लेकर बैठता था, उसके पास ऑरिशल थी और बहुत सारी पेरिफेरेनियस थी, तो वो सारी चीज़ें उसके पास थी। और बट एक दिन होता ही है कि एक व्यक्ति उसके सामने आ जाता है और वो उसकी बातों में नहीं फंसता है। अब दोनों के बीच में आपस में बातचीत होती है। जैसे आम जो निर्दोष लोग थे उनको एस्ट्रोलॉजर बेवकूफ़ बना देता था, ह्यूमंस के बारे में, मनी के बारे में और घर के जो डिस्प्यूट होते हैं उनके बारे में बात करता था। लोग एग्री हो जाते थे उससे, लेकिन यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो इससे एग्री नहीं हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर आप बुरा फंस गए हैं। इसलिए अब देखिए क्या होता है इनके साथ। देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है ओके, वो प्रोज से रिलेटेड तो है नहीं, शॉर्ट स्टोरी का है, तो इसमें एक एक लाइन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। आप स्टोरी समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, और बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस बार अभी वॉइस थोड़ी सी शोर वाली आ रही होगी क्योंकि बाहर बारिश बहुत हो रही है। ओके, सुबह सावन का पहला दिन है ना, तो शंकर जी कुछ ज़्यादा ही हैप्पी है ऊपर से। तो आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड फेल्ट पिक्यूड। देखिए, पिक्यूड मिस होता है नाराज़। ओके, तो हमारा दोस्त जो है उसने क्या महसूस किया? नाराज़गी महसूस करी। कौन है हमारे दोस्त? भाई हम सबके दोस्त कौन है? एस्ट्रोलॉजर, उन्हीं की तो कहानी चल रही है। तो हमारे दोस्त को थोड़ी सी नाराज़गी हुई। क्या बोले आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन पे 3 पाइस लूँगा, 3 पाइस लूँगा। कितने पे? पर क्वेश्चन पे। एंड वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर यू मनी। और फिर जो तुमको कुछ भी मिलेगा वो तुम्हारे धन से क्या होगा? काफ़ी अच्छा ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 डॉट है, इसका मतलब और थोड़ी बातें हुई उन लोगों के बीच में। एट दिस, इस पर, अदर विड्रीव हिज आर्म। इस पर जो है, इस बात पर जब जैसे उसने कहा कि मैं जो हूँ एक क्वेश्चन पे 3 पाइस लूँगा, इस पर जो है जो दूसरा था, मतलब जो दूसरा व्यक्ति था, व्यक्ति के लिए जो दूसरा व्यक्ति, उसके लिए बार बार अदर का यूज़ किया जाएगा। तो जो दूसरा व्यक्ति था, विड्रीव हिज आर्म, उसने अपना हाथ जो है वो खींच लिया। विड्रीव मिस होता है खींच लेना। टुक आउट एन आना, उसने एक आना निकाला। एंड फ्लंग इट, और उसको उछाल दिया। आउट टू हिम, उसके ऊपर जो है क्या किया? वो जो आना था वो उछाल दिया। सेइंग, कहते हुए, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क। और फिर क्या बोला वो व्यक्ति? बोला आई हैव, मेरे पास जो है कुछ क्वेश्चन है पूछने के लिए। इफ़ आई प्रूफ यू आर ब्लफरिंग, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि तुम जो है ब्लफरिंग कर रहे हो। ब्लफरिंग में होता है झांसा देना, मूर्ख बनाना, ठगना। अगर मैंने तुम्हें ये प्रूफ कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो, झांसा दे रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। तो तुम्हें जो है वो मेरा आना जो है वो रिटर्न करना होगा ब्याज के साथ। लो, आप फंस गए कहानी। मतलब इन्होंने कहा कि मैं 3 पाइस लूँगा एक क्वेश्चन का, तो उसने जो है अपना हाथ खींचा और आना उछाला उसकी तरफ, और फिर कहा अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर तुम झांसा दे रहे हो तो तुम्हें जो है मुझे पैसे देने, मतलब ये देने होंगे, आना देना होगा विद इंटरेस्ट। ओके, देखिए ब्लफरिंग मिस होता है। ब्लफरिंग, आप अभिषेक बच्चन को आप जानते होंगे, अभिषेक बच्चन की एक मूवी भी आई थी, ब्लफ मास्टर। तो ब्लफ मिस होता ही है झांसा देना या ठगना। ओके, मूवी देखा करिए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। अब देखिए, अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारे आंसर को, मतलब आंसर दिया एकदम सेटिस्फैक्ट्री, मतलब पूरे जिसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे, विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो तुम्हें मुझे 5 रुपये देना होगा। तो उस पर जो व्यक्ति था उसने कहा नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनाज। फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा या तो तुम्हें मुझे 8 आना देने होंगे। अगर मैंने तुम्हें जो है वो आंसर दे दिया तो तुम्हें मुझे कितने रुपए देना होगा? 8 आना तो देना ही देना होगा। अच्छा, हम लोग के मुंह से रुपए, पैसे ये निकल जाता है। ओके, उस समय थोड़ा सा करेंसी डाउन चल रही थी, हमें लग रहा है, तो आना, पाइस, इस टाइप से चल रहा था। आपने सुना होगा कौड़ी, वर्ड सुना होगा, कौड़ी भी पहले चलती थी, ये सब। ऑलराइट, ठीक है। अब दोनों में समझौता हो गया है और वो जो अदर व्यक्ति था वो
सारी बातें समझ गया। तो उसने कहा ऑल राइट ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। उसने कहा ठीक है, उसने फिर कहा ठीक है अगर तुम मुझे मतलब प्रोवाइडेड यू गिव मी कि तुम जो है वो मुझे दोगे ट्वाइस, दुगना दोगे, एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर तुम गलत हो गए। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है लेकिन अगर तुम गलत हो गए तो मैं तुम्हें 8 आना दूंगा, लेकिन अगर तुम गलत हो गए ओके तो तुम्हें जो है मुझे उसका दुगना देना होगा। सेट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर द लिटिल फर्दर आर्गूमेंट। ये जो पैक्ट था, ये जो संधि थी, पैक्ट मीन्स होता है संधि हो जाना, ये जो संधि थी वॉज एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट कर ली गई आफ्टर लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, एक लंबी बहस के बाद। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर, द एस्ट्रोलॉजर ने प्रेयर करी टू हेवन, मतलब आकाश की तरफ उसने देखकर हाथ जोड़कर प्रेयर करी। एज द अदर लिट अ चिरूट, और जो दूसरा था मतलब जो दूसरा व्यक्ति था उसने क्या जला लिया, चिरूट जला लिया। चिरूट देखिए चिरूट मीन्स होता है बेटा सिगार, आपने सिगरेट देखा ना, वैसे उसी का बड़ा रूप होता है सिगार होता है, दोनों तरफ से ओपन होता है। ये थोड़ा शक मत करिएगा कि इनको कैसे बहुत ज़्यादा मालूम चल गया, मैं कोई चिरूट कोई सिगार नहीं पीता, लेकिन हाँ चिरूट में एक मोटा पाइप होता है जिसका जो बोथ साइड ओपन होता है ओके। तो एक जो है जो एस्ट्रोलॉजर था वो प्रे करने लगा ऊपर सर करके हाथ जोड़कर कि भगवान शक्ति दे और सब कुछ उनको सही बताएं, और जो दूसरा था अदर था उसने जो है चिरूट को लिट किया यानी जला लिया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ स्पेस बाय द मैच, लेकिन जैसे ही मैच लाइट जलाई तो मैच लाइट से जो एस्ट्रोलॉजर था उसने पकड़ लिया ग्लिम्स ऑफ स्पेस, उसके चेहरे की झलक को। ग्लिम्स मीन्स होता है झलक। देखिए जैसे ही मैच लाइट उस व्यक्ति ने जलाई तो मैच लाइट जलाने पे प्रकाश होता है, वहाँ पे आसपास कोई लाइट तो थी नहीं, लाइट तो जा चुकी थी। तो जैसे ही उसने मैच लाइट जलाई तो उसका चेहरा एकदम से दिखाई दिया, किसका, उस व्यक्ति का। देयर वाज अ पॉज, थोड़ा सा रुक, सब कुछ थम सा गया ओके सब कुछ थम सा गया जब एस्ट्रोलॉजर जो है उसने उसका चेहरा देखा मैच लाइट में, मतलब कि माचिस की रोशनी में, तो वो सब कुछ थम सा गया। अब क्या क्या हो रहा है, जब थम गया उसका सारी चीज़ तो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसके बारे में वर्णन हो रहा है। एज कार हुटेड होने लगी, यानी कार को की आवाज़ आने लगी ऑन द रोड पे। जुटका ड्राइवर्स जो होते हैं मतलब गाड़ी वाले जो होते हैं, सोअर ऑफ एट देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को वो कसम दिलाने लगे। एंड द बैबल्स ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। कहाँ गया, एंड द बैबल ऑफ द क्राउड। देखिए बैबल मीन्स होता है बेटा शोर मचाना, और जो भीड़ का शोर था, एजिटेटेड मीन्स होता है बेटा अपसेट कर देना ओके। तो जो भीड़ का शोर है वो अपसेट करने लगा द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क के उस आधे अंधेरे को। द अदर सैट डाउन, जो दूसरा था वो बैठ गया। सकिंग हिज चिरूट, वो अपने चिरूट को यानी अपने सिगार को क्या करने लगा, खींचने लगा, मतलब धुआं जो है वो अंदर सक करने लगा। पफिंग आउट, और उसके बाद पफिंग आउट करता था, मतलब जब सिगरेट देखिए पिया जाता है, मैं तो सिगरेट पीना आप लोग को सिखा रहा हूँ। तो देखिए जब सिगरेट पीता है तो जब सिगरेट खींचा जाता है उसके धुआं को तो उसको बोलते हैं सकिंग। देखिए सक मीन्स होता ही है खींचना ओके। पफिंग आउट मीन्स होता है जो धुआं होता है उसको जब आप बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पफिंग आउट। तो उसने जो दूसरा था मतलब जो दूसरा व्यक्ति था उसने उस चिरूट को पिया और पफिंग आउट किया, मतलब धुएं को बाहर निकाला। सैट देयर रेजोल्यूटली, और वहीं पे जो है आराम से बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, जो एस्ट्रोलॉजर था वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था, मतलब असुविधाजनक महसूस कर रहा था। उसका चेहरा एक बार क्या लिया, अब एस्ट्रोलॉजर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है ओके। इसका मतलब कुछ ना कोई बात है यहाँ पर, है ना। हियर, यहाँ टेक योर आना बैक। अब क्या बोलता है, अब जो एस्ट्रोलॉजर है उसने कहा कि या लो अपना आना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, मैं ऐसा कोई चैलेंज नहीं करना चाहता। देखिए अभी तक चैलेंज मान गया था, लेकिन जैसे उसका चेहरा देखा तो अब क्या करने लगा, उसको आना वापस दे रहा और कह रहा मैं कोई चैलेंज नहीं लूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे जो है लेट हो गया है। और भी कई बातें उसने बोली, देखिए यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं।
ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, उसने जो है अपना जो सामान था उसको बंडल अप करने लगा, मतलब सारा चीज़ें लपेटने लगा, उसकी तैयारी करने लगा। द अदर, जो दूसरा था, हेल्ड हिज ब्रिस्ट, उसने क्या किया, उस एस्ट्रोलॉजर की जो ब्रिस्ट थी यानी जो उसकी कलाई थी, उसके हाथ की जो कलाई थी उसको क्या कर लिया, हेल्ड कर लिया, पकड़ लिया अचानक से। एंड सेड, और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम यहाँ से अब नहीं जा सकते। एस्ट्रोलॉजर तो बुरा फंस गए है ना। यू ड्रैग मी, तुमने मुझे बुलाया था यहाँ पर। ड्रैग मीन्स होता है इन्विटेशन देना, खींचना, ओके। तो तुमने मुझे यहाँ पे खींच के लाए थे। इन वाइल आई वॉज पासिंग, जबकि मैं तो गुजर रहा था यहाँ से, और तुमने बुलाया था यहाँ बैठ जाओ ये वो। अब जब मेरा ऐसा हो गया है तो आप मुझे पूरी भविष्यवाणी करके बताओ। द एस्ट्रोलॉजर श्रिव्ड इन हिज ग्रिप, जो एस्ट्रोलॉजर था श्रिव्ड, वो श्रिव्ड मीन्स होता है बेटा कांप जाना। जो एस्ट्रोलॉजर था वो कांप गया, इन हिज ग्रिप, उसकी पकड़ से। ग्रिप मीन्स होता है पकड़। एंड हिज वॉइस शूक, और उसकी जो आवाज़ थी शूक, कांपने लगी। एंड बिकम फेंट, और ज़्यादा भयभीत हो गई। लीव मी टुडे, आज के लिए मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। टुमारो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाल्म इन हिज फेस, जो दूसरा था उसने उसके चेहरे पर अपनी जो हथेली थी उसको लगा दिया कि नहीं बताओ, पूरी हथेली उसके मुंह के नीचे घुसोड़ दी कि नहीं बता के जाओ पहले, उसके बाद जहाँ जाना जाओ। चैलेंज इज चैलेंज होता है, ओके। गो ऑन, चलो आगे बढ़ो, जल्दी से बताओ हमको पूरी बात, है ना, पीछे पड़ गए। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रॉट डाइनर, जो एस्ट्रोलॉजर था उसने जो है अपने सूखे गले में जो लार होती है उसको घूटा, ओके। मतलब जब आदमी डर जाता है तो लार घूटता है, तो जो है मैं भी डर गया हूँ उससे बहुत ज़्यादा। इस टाइप के लोग मतलब पीछे ही पड़ जाए। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को उसका चेहरा देख के कुछ याद तो आ गया, तभी तो वो भाग रहा है ना। तो एस्ट्रोलॉजर ने जो है वो उसके अपने सूखे गले को गीला किया। कैसे गीला किया? अपने लार से। देयर इज़ अ वोमेन, फिर जो वही कहानी जो और निर्दोष लोगों को सुनाते थे फिर से वही सुनानी चाहिए इन्होंने। एस्ट्रोलॉजर ने कहा देयर इज़ अ वोमेन, एक औरत थी। तो जो दूसरा व्यक्ति था उसने तुरंत टूट दिया, उसने कहा स्टॉप, रुको। सेट द अदर, दूसरे ने कहा, उसने कहा रुक जाओ, अच्छा ये सब फालतू वाली बात मत आओ, है ना। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, कि क्या मैं सक्सीड होऊंगा, क्या मैं सफल होऊंगा मेरी सर्च में, मेरे वर्तमान की जो मैं जो भी खोज रहा हूँ इस समय, उसमें मैं सक्सीड होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये बताइए आप। कोई चीज़ खोज रहा है ना। आंसर दिस एंड गो, आंसर दो इसका और फिर जाओ। अदरवाइज़, नहीं तो आई विल नॉट लेट यू गो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखिए लेट मिस होता है दा दी दे, ऐसे जहाँ सेंटेंस होते हैं उनमें ये लगता है। तो जहाँ पे हो गया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, या मैं आपको ग्रामर बताऊंगा तो उसमें लेट गेट हैव इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, जब तक कि तुमसे सारे पैसे जो है वो डिस्गॉर्ज नहीं कर देता। डिस्गॉर्ज मीन्स होता है बेटा हलक से निकाल लेना, हलक मतलब गले से निकाल लेना। तो उसने कहा कि पहले आंसर बताओ कि मेरी जो प्रेजेंट में मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ, जो भी मैं खोज रहा हूँ, उसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसका आंसर दो और जाओ। नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे सारे कॉइन्स तुमसे हलक से खींच लूँगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड, एस्ट्रोलॉजर बड़बड़ाया। अ फ्यू इनकैंटेशन, कुछ जो है इनकैंटेशन मीन्स होता है बेटा तंत्र मंत्र। क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड आया है बेटा। इनकैंटेशन मीन्स होता है तंत्र मंत्र। तो जो एस्ट्रोलॉजर तो बुरा फंस गए, तो वो क्या करने लगे, धीरे धीरे बड़बड़ाने लगे। क्या? तंत्र मंत्र बड़बड़ाने लगे। एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी, क्या तुम मुझे ₹1 दोगे? इफ़ वॉट आई से कन्विंसिंग, अगर मैंने जो है तुम्हें कन्विंस कर लिया, मतलब मैंने तुम्हें सारी बातें सही बताई तो, ओके। अदरवाइज़, नहीं तो आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अदरवाइज़ मैं अपना मुँह ही नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और फिर तुम चाहे जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। मतलब एस्ट्रोलॉजर भी कम नहीं है, मतलब डर लग रहा है फिर भी पैसा बटोरने में लगे पड़े हैं। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग मीन्स होता है बेटा सौदेबाजी करना। तो एक सौदेबाजी की एक अच्छी डील हुई। द अदर एग्रीड, जो दूसरा व्यक्ति था वो एग्री हो गया, इस बात से राज़ी हो गया।
द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हें जो है मरा हुआ छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? इसका मतलब जो है एस्ट्रोलॉजर को उस व्यक्ति के बारे में सारी बातें मालूम है, तभी तो इतनी बड़ी बात बोली कि तुम्हें जो है मरा हुआ छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? तो इतनी बात बोल के अब जो दूसरा व्यक्ति है उसको सच में मरा हुआ छोड़ दिया गया था। किसने मारा था, क्या बात थी, वो सारी बातें एस्ट्रोलॉजर जी को मालूम है। तो इसको हम आगे कल पढ़ेंगे। ओके, अभी तक हम लोग इतना पढ़ेंगे, आप देखेंगे आगे क्या होता है। ओके, गुड डे।